सिंचाई विभाग ने पिछले 8 वर्ष में अनेक कार्य किए। अर्जुन सहायक परियोजना ये बुंदेलखंड के अंदर बनी। मुझे याद है जब तक सिंचाई की परियोजना नहीं थी, वहां के खेत का सालाना अगर किसी को खेत किराए पे देना होता था 5,000 रुपया नहीं मिलता था, और आज उसी महोबा में 50,000 रुपया उस खेत का मिलता है, सालाना 50,000 रुपया। याद करिए, किसान को 50,000 की कमाई अगर हो जाए एक खेत में, बहनों और भाइयों, उसकी इनकम तो बढ़ेगी। अर्जुन सहायक परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पूर्ण हुई। हजारों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। बाण सागर की परियोजना, ये बिंदु क्षेत्र में 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा दी है। ऐसे ही सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना बनी थी 1972 में, कभी पूर्ण नहीं हो पाई क्योंकि अन्नदाता किसान पिछली सरकारों के एजेंडे में था ही नहीं, उनके एजेंडे में था ही नहीं, इसीलिए किसान आत्महत्या करता था। आज तो बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान के लिए ऋण माफी का कार्यक्रम भी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना भी है, प्रधानमंत्री किसान बीमा की योजना भी है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना भी है। और आज उसकी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को हमने 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से लोकार्पण करवाया। याद करिए, 1972 में योजना बनी थी और उसको पूरा होने में लगे 49 वर्ष, और वह भी तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में अंदर आई है। बहनों और भाइयों, आज योजना पूरी हुई। 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा रही है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। पिछले 8 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा दी गई। 14 लाख अन्नदाता किसानों के लिए, 14 लाख अन्नदाता किसान जो प्राइवेट ट्यूबवेल लगाए थे, उनके कनेक्शन फ्री किए गए। हमने कहा आप सिंचाई करिए, पैसा सरकार भुगतान करेगी, आपको सिंचाई के लिए पैसा नहीं देना है। एक और विकास, किसान का विकास है, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार है, बेटी को सुरक्षा और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। आज यहां पर मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय भी बनाया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कैंपस होगा, प्री प्राइमरी से लेकर के, यानी नर्सरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, 12वीं तक एक ही कैंपस में एक विद्यालय हमने महाराजगंज के लिए स्वीकृत किया है। केवलापुर में पहला विद्यालय बन रहा है और फिर इसको अगले चरण में हर विधानसभा क्षेत्र में बनाएंगे। इसके बाद हर विकास खंड में बनाएंगे। मैं अभी से कहूंगा, सभी जनप्रतिनिधिगण और प्रशासन भी हर एक विधानसभा क्षेत्र में 15-15 एकड़ जमीन आरक्षित करके रखिए। अच्छा विद्यालय देंगे आपको, बहुत अच्छा विद्यालय देकर देने जा रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करके जाएंगे। बहनों और भाइयों, पिछली सरकारें तो एक जनपद एक माफिया पालती थी। हमने उनके माफिया का स्थान अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लिए दे दिया। महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो चुका है, मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो चुका है। आज यहां पर हर एक क्षेत्र में नया कार्य प्रारंभ हुआ है। महाराजगंज अब पिछड़ा जिला नहीं है, उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य भी नहीं है। अब यहां पर कोई ये नहीं कह सकता कि उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अभी बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी के एक कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जिसको अब तक शासन की किसी सुविधा का लाभ नहीं मिला है और अब किसी पात्रता की श्रेणी में आता है।
बहनों और भाइयों, उसका सर्वे का काम अंतिम चरणों में चल रहा है और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, अगले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश से गरीबी को हर हाल में पूरी तरह समाप्त करके एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित हमें करना है। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए, जीरो पॉवर्टी के इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में भी हम स्थापित करेंगे।